आग की क्रिया क्या है? ताप देना, वस्तु के जलाना, उबारना। आग तो वस्तु के जलाएगी, किंतु उस वस्तु के जब हम आग जान करके उसे जब जितने दूर रहेंगे, आग के लहर से हम जितने दूर रहेंगे तो उससे हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं, जैसे हम यह हवन करते हैं और घी आहुति देते हैं, घीताहुति देते हैं, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि घीताहुति से आग की लहरें किस तरफ आ रही हैं, हवा किस तरफ चल रही है, अनुमान आपको करना पड़ेगा। हवा चल रही है आपकी तरफ, आप घी दे रहे हैं, आप ठीक से नहीं बैठे तो आप हो सकता है आपके जला देंगे। तो उसी प्रकार ज्ञान, इसी का तो ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान के साथ फिर होता है क्या? विज्ञान बनाते हैं। विज्ञान जिसे कहते हैं अनुभूति कहा जाता है। ज्ञान के द्वारा वस्तु की परिचय होता है, समझ रहे? ज्ञान के द्वारा वस्तु की क्या होता है? परिचय होता है। विज्ञान के द्वारा अनुभूति हम करते हैं। ये अग्नि है, आग है, इसके ज्ञान वस्तु की परिचय करा देते हैं, और विज्ञान के द्वारा अनुभूति, जलाने की जो क्षमता है, तो उससे हम कैसे बचें? क्योंकि हर वस्तु में, वस्तु की अपने आप में क्रिया रहता है उसमें, हर वस्तु में अपने अपने क्रिया वर्तमान रहता है, जिसका हम फेल कर दिए कॉज एंड एक्शन थ्योरी रहता है। कार्य और कारण बिना कोई वस्तु नहीं निकलते नहीं। तो उसी की जो है, हमें ज्ञान के द्वारा उसकी वस्तु के बारे में हमको जानना है, और अनुभूति भजन करते करते उस वस्तु के बारे में एक अनुभूति होता है, फीलिंग होता है। ऐसा तो इस संसार की भी वस्तु को हम भी देखते, पहले सांसारिक रूप में हम देखें इस वस्तु के ज्ञान कैसे हो, वस्तुओं के ज्ञान क्या है? सुखदायी है कि दुखदायी है? वस्तु सुखदायी है कि दुखदायी है? सुख और दुख की अनुभव करके तब हम आगे चलते हैं। इसलिए उपनिषद में एक श्लोक होता है, उपनिषद में वर्णन करते हैं ये वस्तु की पहले ज्ञान हो, संसार दुखमय है कि सुखमय है, इसको आपको अनुभव करना पड़ता है। संसार जब दुखमय हो जाता है, वास्तव में तब इसका अनुभव हो जाता है, तो संसार के विषय को अपने आप त्याग दे देते हैं। जैसे गर्मी के समय कोई मोटा चादर यदि दे ओढ़ ले, उससे क्या होता है? गर्मी अनुभव होगा, वो अपने आप मोटे चादर के वो क्या करेगा? क्योंकि वस्तु की अनुभव हो जाता है। और वही वस्तु को उल्टा करके देखो, ठंडी के समय हमें वो कंबल जो है मोटा चादर भी आरामदायक होता है कि नहीं? इसलिए वस्तु की जब तक हमारे ज्ञान नहीं हो रहा है, उस वस्तु का हम त्याग दे नहीं पा रहे। वस्तु के ज्ञान के ऊपर पहले ज्ञान की चर्चा करते जा रहे हैं। ये वस्तु है क्या चीज? दुखदायी है कि सुखदायी है? भगवान इसी प्रकार क्या करते हैं, भक्ति के कभी कभी इसी प्रकार ये देकर के अनुभव करा देते हैं, तब उसमें कहते हैं ज्ञान वैराग्य अपने आप आता है। आप दूसरी बाहर के लोगों के साथ तुलना करके देखिए, संसार में वो रह रहे, उसके दुख के दुख नहीं मानते, दुख के वो दुख नहीं मानते, उसके सुख मानते। वस्तु दुखदायी है, इसलिए कहते ततो दुख गहितम। ठीक है, दुख के सहन करते हुए उसके गहन मुख में, गहन मुख में कष्ट जान करके उसके ऊपर रहते, उसे वैराग्य कहा जाता है।
शरीर हमारे लिए दुखदायी है, किंतु शरीर में तो रहना ही पड़ेगा। आप शरीर छोड़ करके कहाँ जाओगे? जो वस्तु दुखदायी है, वास्तव इस संसार में सारी वस्तुओं में दुखदायी है। जैसे सांप जिस प्रकार अपने वो क्या बोलते हैं केचुली के जैसे तोड़ करके बाहर निकल करके आ जाता है, ठीक उसी प्रकार समय के अनुसार वो अपने आप आ जाता है। संसार दुखदायी लगता कहाँ पर है? सुखदायी लगता कहाँ पर है? मतलब संसार में तो इतनी सारी चीजें एंजॉयमेंट के लिए, तो कभी कभी लगता दुख नहीं है, तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम उनके साथ में। महाराज जी मतलब ऐसा लगता है मुझे तो, अगर दुखदायी हमको लगे तो हम उसके लिए प्रयास करें ना, दुखदायी लगता कहाँ पर है? नहीं, दुख तो कैसे लगेगा वो दुखदायी तब होता है। दुखी के देखो, भगवान ने माया की भी ऐसी सृष्टि किया, सामान्य दुख दे करके क्या मानो सुख दे करके फिर दुख दे देते हैं। सामान्य सुख दे करके फिर दुख देते हैं, इसमें भूल जाते हो, माया की तरफ भूल जाते हो। जीव जो है वो पूर्व जो है दुख को भूल जाते हैं, सामान्य रूप में भूल जाते हैं। यही तो माया की यही तो चतुराई। माया उसी प्रकार करते हैं, वो हमें भुला देती है, भुला देती और उसी के हम उसके सुख मान लेते हैं। पूर्व की पहली जो दुख था, अभी सामान्य सुख प्राप्त करके हम सोचते हैं, हम उस दुख के हम भूल जाते हैं और फिर पुनः सुख में आ जाते हैं। फिर जब दुख आ जाता है तब फिर हम चिड़चिड़ाते हैं। माया तो यही करते हैं, इसलिए संसार में जीव वही रहते हैं। और फिर क्या होता है, दूसरी जो बात होता है, उसी स्थान में दुख के वो सुख रूप में अनुभव कर लेते हैं। वो दुख के ही सुख रूप में उसके अनुभव करता है। जैसे है तो दुख, किंतु उसको क्या मान रहे हैं? उसके सुख अनुभव कर रहे हैं। यही तो माया की कथा। डायबिटीज में मिठाई अच्छी लगती है, डायबिटीज में मिठाई खाने में सुख मिलता है, फिर वो बीमार करती है, और फिर उसकी बीमारी बढ़ जाती है। भगवान करुणामयी दुख दे करके फिर हमें आगे अनुभव कराते हैं, किंतु उसको हम अनुभव करना नहीं चाहते। संसार जो इसी प्रकार से रचा हुआ है। संसार भगवान ने जो संसार जो रचाया, उसी प्रकार रचा था भगवान ने। रचना की तो यही तात्पर्य है। नहीं तो इस संसार में जीव कोई कर्म नहीं करेगा, कर्म नहीं करे तो संसार चलेगा नहीं। माया की यही वृत्ति है, जीवों की भुला करके फिर उसमें उसके कर्म में प्रवृत्त कराते हैं। जैसे ऑफिस में आप काम करके आए, आप बहुत टायर्ड हो गए, सोचने लगे काल में ऑफिस नहीं जाऊँ। जब आप खा करके सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन उठते हैं, शरीर में ताकत होता है, फिर चलते हैं, फिर काम करते हैं। माया उसी प्रकार जीव के जो है नाक में नकेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वही लगा करके काम में लगाते हैं। यही तो माया की खेल। दूसरी प्रकार समाज उसी प्रकार इस संसार उसके पर चलते जा रहे समस्त जीव गधे के भांति उसमें काम करा रहे हैं। हम गधे के भांति जो है, गधे के भांति हम काम करते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते। उससे सुख शांति नहीं है। वही तो भागवत इसको बोलते जा रहे हैं।
जीव इसी प्रकार चलते जा रहे हैं, अनंत अनादि काल से चलते जा रहे हैं कहाँ किंतु जीव जब उसके ज्ञान और विज्ञान में आ जाते हैं तब उसे सोचते हैं क्या करें। जैसे कोल्हू है ना, जो सरसों के तेल निकालते हैं, उसके जो है गाय के जो है बांध देते हैं, वो घुमाते रहते हैं और उसके आंख पर एक काले पट्टी बांध देते हैं। वो गाय सोचते हैं मैं बहुत दूर चल रहा हूँ, क्योंकि वो घूम रहे कहाँ घूम रही है, वो एक ही जगह पर घूम रही है। ठीक उसी प्रकार माया जो है हमें इतने अंधा बना देते हैं और उसको अनुभव कराते हैं। हम सोचते हैं हम चलते जा रहे हैं, कहाँ चल रहे? जिस दिन हमारे ये ज्ञान आ जाता है तब हम सोचते हैं हम क्यों ऐसे। ये आपकी कहानी की नहीं होगा, ये अनुभव के द्वारा हो जाता है। और फिर भगवान की कृपा, ये भजन करते करते अनुभव में जीव आ जाता है। दुखमय संसार को जानकर के तब संसार से निवृत्त हो जाता है। कहते चौथो दुख गहितम, संसार के दुख जान करके उसमें ही रह करके फिर उसमें ही जा रहे। और कहाँ जाएंगे? कहाँ आप संसार छोड़ करके कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे? भागने का रास्ता है ही नहीं। और उतना ही आपके मनोबल तपोबल नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ करके चले जाए, किंतु उसी में ही रहना पड़ता है। और इसलिए कहते उसी में ही रह करके आपको भजन करते रहो। आप क्या करें? भजन तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक भजन नहीं करेंगे संसार में मुक्ति का उपाय नहीं है। इसलिए कहना चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सही। या भी मान जब भी माना नहीं पाएगा, होगा पहले वही जो श्री राम जी को भाएगा। हम कुछ चाहते हैं किंतु उतना ही हमें प्राप्ति होगा जो प्रभु की इच्छा जो है राम जी को भाएगा। राम जी की जो इच्छा ही है, पूर्व निर्धारित कर्मानुफलम, पूर्व जन्म की कर्म की निर्धारित जो फल हमारे पास रखा गया उसके तो भोगना पड़ता है। क्या करें? इसलिए जीवन की किसी प्रकार चलना पड़ता है रास्ता मार्ग में, और उसी रास्ते में चलते हुए भजन करते जाओ। बस यही करना। शास्त्र की जितने बात बोलते जा रहे हैं तात्पर्य यही है, सुख दुख के साथ में लेकर के भजन करो। आपके जाएगा नहीं, वो जाएगा समय होने पर अपने आप चले जाएगा। जैसे मैंने कहा था, सांप जैसे पिछले से अपने आप निकल करके आ जाता है समय आने पर। इसलिए बांग्ला कहते हैं भजिते भजिते समय आसिले ये दिया चढ़िए। भजन करते करते समय जब आ जाएगा ठीक है। इसलिए नाम करते रहो, भजन करते रहो। आज माया के जाल में एक बार कोई जब फंस जाता है उससे निकालना इतना सहज नहीं होता है। शायद आप लोग जानते हैं जो मछुआरा जो है फिशरमैन, मछुआरा मछली पकड़ने के लिए एक जाल लगा देते हैं, नेट लगा देते हैं। और जब बरसात के समय जब पानी जब बहते हैं ना तो मछली आनंद में इतने कूदता रहता है, उसे पता नहीं है जो आगे जाकर के जाल और उसमें फंस जाता है। जब फंस जाते हैं ना आगे जा पाते हैं ना पीछे आ जाते हैं। और जितना ही परिमाण वो उससे निकालने के प्रयास करता है उतना ही जाल में वो
एक तो फंसे हुए हैं, ना आगे जा पाएंगे पीछे जाएंगे, और जितना ही वो प्रयास करते हैं बाहर निकालने के लिए उतना ही वो जाल में और भी फंस जाता है। माया भी उसी प्रकार में उसी प्रकार जाल में लगी, जिस माया के जाल में हम फंसे हुए। तो उससे निकालने के कहते हैं, उससे मुक्ति के उपाय क्या है? उपाय है कलयुग में भगवत नाम करते करते, प्रभु के चिंतन करते करते, स्मरण करते करते प्रभु के निकट प्रार्थना करना पड़ता है। प्रार्थना करो भगवान के लिए, नाम भजन करो, और क्या जीव अपने आप कर्म से बंद हो जाता है। आज समझिए, आपके किसी ने फंसाया नहीं, वो आप अपने आप फंस जाओ, उससे निकलोगे कैसे? यही था। इसको समझ, तत्व ज्ञान की तरह भागवत पढ़ा करो, द्वितीय स्कंद भागवत पढ़ो, आनंद आए। सब तो थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम कपिल देव की शुरुआत में इसका वर्णन किया गया कि किस प्रकार जीव इस संसार में माया के जाल में फंस जाते हैं, और उस जाल से निकलने के उपाय क्या है, क्या चीज। इसी कथा के स्वयं भगवान फिर एकादश स्कंद में 11th कैंटो में उद्धव ने इस कथा को सुना। आप कंपैरेटिवली अरे थोड़ा प्रसाद तो प्रसाद डिब्बा लिया। लटकाने की आदत थी ना पैर। नहीं, आपका दर्द होता है ज़्यादा? नहीं, यहाँ से स्ट्रिंग लिया था, स्ट्रिंग खींचा यहाँ से। अच्छा अच्छा, तो मैं लटका कर बैठती हूँ ना पैर। हाँ हाँ, दर्द होता है। अच्छा वो इसमें दर्द होता है। हाँ, तो घर में जो बैठते हैं उसका पैर ऊपर रख करके तो बैठना पड़ता है। और सीधा करके रखने से आप मुझे देखो तो ये तो आप नीचे करना पड़ता है। नहीं, होने लग गया, पहले तो बिल्कुल स्ट्रेट ही रहता था ये। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा होने लगा एक्सरसाइज करके ना। आप भी हो रहे हैं। अरे प्रसाद ये तो अरे मिठाई ले आओ। हेलो, अब मतलब प्रणाम महाराज। अब भजन मत छोड़ना किसी दशा में। महाराज जी कोशिश पूरी करती हूँ महाराज जी कि सुबह जल्दी उठ जाओ, रात को सोने नहीं दो। कभी कभी महाराज जी ऐसे ना मन में रहता है, कभी कभी डर लगता है महाराज जी, जैसे बच्चे अपने अगेंस्ट हो गए ना, इन सब उनको लगता है, वो कहते हैं हम आपको देखते हैं आपकी हमेशा हाथ में माला होती है, आप लेक्चर सुनने होते हो, तो क्या ये जिंदगी होती है क्या? तो महाराज जी मतलब डर गए, आई डोंट नो डर गए क्या है, मगर उनको ना उनको अच्छा नहीं लग रहा सब कुछ भी। अरे उनके अच्छा नहीं लगे तो फिर क्या? तो महाराज जी वो मेरे को इतना नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं ना इस मामले में। बोलते रहे उससे अब क्या है? कभी ना मेरा मन खराब हो जाता है, फिर ना मैं सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ महाराज। अरे नहीं, आप ठीक कर। ए हु डिनर टेक और जगह कि महाराज जी मैं चलती हूँ। अच्छा हाँ, आप धीरे धीरे जाओ। टाइम लगेगा, अभी अंधेरा हो जाएगा ना बाहर, हाँ, मुझे रिक्शा भी लेना पड़ेगा। आप धीरे धीरे जाओ। तो महाराज जी मुझे आज की बात अरे दोबारा कमाई मैं गुरु को नहीं बोला आपका मतलब जुलाई में। हाँ फिर और मैंने अभी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं हॉलैंड जा रहा हूँ। अच्छा गुरु पूर्णिमा पर जाएंगे। महाराज जी प्लीज ऐसी व्यवस्था कर दीजिए ना कि जब आप आते हैं तो मैं कम से कम दर्शन तो कर लूँ आपके। मैं आ भी नहीं पाती महाराज जी, आप फोन करते हो तो मेरे में हिम्मत आती है आने के लिए। और कौन नहीं गया? जी महाराज जी हाँ कल बताना। और कौन नहीं गया? आ जाओ। अरे वो